इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास टू फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन x sin x, ये हमें दिया हुआ है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए टू डिफरेंट फंक्शंस का हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें क्या होगा, एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक को सेकंड फंक्शन। जो आपका फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर उसका होल इंटीग्रेशन। तो ये क्या कहलाता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन होल इंटीग्रेशन। और अगर इसमें दोबारा से आपके पास आ जाए दो फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस, तो अगेन आप अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब हम किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने, उसके लिए हम अप्लाई करते हैं आईलेट। तो आईलेट में क्या है, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल। इनवर्स और लॉगरिथम, इसके साथ अगर आपका एल्जेब्रिक फंक्शन आएगा तो ऑलवेज इनको क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन। इन दोनों को फर्स्ट लेना है और इसको सेकंड, जो इससे पहले है वो फर्स्ट और इसके बाद वाला सेकंड। और अगर एल्जेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल आ जाए तो एल्जेब्रिक को ऑलवेज फर्स्ट मानना है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल को सेकंड। ठीक है, तो एल्जेब्रिक के साथ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल आ जाए तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट, इन दोनों को सेकंड। और अगर एल्जेब्रिक के साथ आपका इनवर्स ट्रिगो एंड लॉगरिथमिक आ जाए तो इन दोनों को फर्स्ट, एल्जेब्रिक को सेकंड। वैसे भी हमें नोन है कि लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन दोनों के इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये जब भी आएंगे एल्जेब्रिक के साथ तो इनको ऑलवेज क्या लेना है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इनको लेना है। ठीक है, और एल्जेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेना है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब जैसे मुझे यहाँ दिया है एक्स साइन एक्स, एक्स हमारा एल्जेब्रिक है और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मैंने आईलेट के हिसाब से एक्स को फर्स्ट माना और इसको सेकंड। आई रिपीट, एल्जेब्रिक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, जो उसके बाद लिखा हुआ है वो सेकंड, जो उसके पहले लिखा है उनको फर्स्ट। तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने सेकंड फंक्शन लिया। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन। इस पूरे का आपने इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा होल डीएक्स। अब हमें क्या करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका माइनस कॉस एक्स डीएक्स। तो ये हो गया आपका, दैट इज प्लस कॉस एक्स डीएक्स। 1 इंटू कॉस एक्स आ गया। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये इसमें आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक को माना यहाँ पर और सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक को अकॉर्डिंग टू आईलेट। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को लॉग एक्स को फर्स्ट लेना है, बिकॉज लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल भी नहीं है और आईलेट के अकॉर्डिंगली लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानना है, एल्जेब्रिक को सेकंड। तो लॉग एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। हमने ये अगेन किया, ये आ गया लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन साइन, लॉग एक्स का हो गया 1 बाई एक्स डेरिवेटिव, इसका हो गया एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, देन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगेन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3, यानी ये 3 3 9 हो गया। और यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3। तो एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी, ये हमारा किसका हो गया, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ले सकते हैं हम, जैसे हमें दे रखा एक्स साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, इसमें करना। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट भी दोनों में लगा सकते हैं इसमें बाय पार्ट्स, और आप ये भी कर सकते हो, यू कैन पुट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, तो साइन थीटा, सॉरी एक्स को साइन थीटा हम रखेंगे
तो यहाँ से dx क्या आएगा, cos थीटा d थीटा। इसको यहाँ पुट कर दो, x आपका साइन थीटा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा cos थीटा d थीटा। तो ये क्या बन गया, थीटा साइन थीटा cos थीटा d थीटा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, थीटा साइन थीटा cos थीटा d थीटा ये आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें कि इसको तो ले लो फर्स्ट फंक्शन थीटा को और इसको ले लो सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम, और ये भी कर सकते हो, इसको 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो ये बन गया 1/2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। ऐसे भी आप इसको चेंज कर सकते हो। एंड देन यू कैन सपोज थीटा इज फर्स्ट फंक्शन एंड साइन 2 थीटा इज सेकंड। तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी थीटा होल डी थीटा। ये आपका आ गया। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ये दैट इज थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 ये आ गया, माइनस ये 1 हो गया इंटू माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। अब कॉस 2 थीटा का अगेन करेंगे, ये हो गया -1/4 कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस ये हो गया कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाय 2 टू द 4 और इसका 2 भी डिवाइड में आएगा तो ये 8 हो गया प्लस सी, ठीक है। अब चेंज करो आप, -1/4 थीटा। अब मैंने यहाँ माना x इक्वल टू साइन थीटा, तो कॉस 2 थीटा को लिखो 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चेंज करना पड़ेगा कंप्लीटली और इसको लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय 4 प्लस सी, 2 से कट गया, ठीक है। फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की तो हो गई साइन इनवर्स x, साइन थीटा को यहाँ x पुट कर दिया प्लस ये 8 था आपका यहाँ पर तो ये 4 हो गया कैंसिल होकर। देन साइन थीटा हो गया हमारा x और कॉस थीटा हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा को हमने अगेन लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आइडेंटिटीज अप्लाई हमने अगेन कर दी, हमें नीड है उसकी। फिर साइन थीटा को x रखा और कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एंड प्लस सी। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इनवर्स फिगो में आप ये भी कर सकते हो, अगर यहाँ tan इनवर्स x है तो x को tan थीटा पुट करना है, cos इनवर्स x है तो x को cos थीटा पुट करना है और डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, तो उससे ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पर साइन थीटा cos थीटा आ गया तो इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप सिंगल टर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो साइन थीटा और cos थीटा दोनों को एक साथ इंटीग्रेशन में ले लो और साइन थीटा को t मान लो, अगेन सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दो तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं और ये फाइनली आपका रिजल्ट आ गया, दैट इज -1/4 साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस x √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस c।